तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी 23rd नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी और अब हम 24 नंबर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। और 24 एक्सरसाइज नंबर में ये कहते हैं मोर कंडीशनल टेस्ट। मतलब हमने जो 23 एक्सरसाइज में कंडीशन टेस्ट किया था सुबारू के कार वेरिएबल के साथ, तो उस टाइप की चीज ही है ये। देखते हैं इसमें ये क्या कहते हैं। यू डोंट हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ टेस्ट यू क्रिएट टू 10। तो हमने उसमें 10 टेस्ट किए थे। वो कह रहे हैं कि और मजीद टेस्ट भी करना है हमें। इफ यू वांट टू ट्राई मोर कंपैरिजन राइट मोर टेस्ट। कहते हैं कि हमें और मजीद टेस्ट करके और मजीद कंपैरिजन जो है वो करनी है। हैव एट लीस्ट वन ट्रू एंड वन फॉल्स रिजल्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर कंडीशन के हिसाब से एक ट्रू और एक फॉल्स जो है हमें कंडीशन बनाकर देखना है। तो सबसे पहले ये कहते हैं टेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी विद अ स्ट्रिंग। फिर कहते हैं टेस्ट यूजिंग लोअर केस फंक्शन। फिर कहते हैं न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं सारी। हमें बस ये करना है कि इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम एक ट्रू और एक फॉल्स का जो रिजल्ट है वो बना लेंगे। अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम मोर कंडीशनल टेस्ट रखा है और इसे जो है मैं एंटर करके के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पर अपने इस एड्रेस बॉक्स में जाकर क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा CMD एंटर। तो मेरा टर्मिनल खुल के मेरे सामने आ जाएगा और इसमें मैं लिखूंगा CODE कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अब मेरा VS कोड जो है वो मेरे सामने खुलकर आ चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूंगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश init, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और तो मैं टाइप स्क्रिप्ट की अपनी फाइल बना लेता हूँ और मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम जो है वो मोर कंडीशनल टेस्ट रखूंगा। तो मैं इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो रिमूव कर रहा हूँ और जो पहला वर्ड है उसे स्मॉल कर रहा हूँ। अब मैंने इसे मोर कंडीशनल टेस्ट लिख दिया है अंडरस्कोर के साथ और यहाँ पर मैं .ts लगा रहा हूँ ताकि ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन जाए। तो हम अपनी फाइल में आ जाते हैं। तो मैंने कमेंट्स में यहाँ पर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी टेस्ट जो है लिख लिया है और अब हम यहाँ पर अपने इस टेस्ट को लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल लॉग और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं डबल कोटेशन ले रहा हूँ और इसके ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल कोट लगाया है जो स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं और इसके अंदर मैं अपना मैसेज लिख रहा हूँ जिसमें मैं लिखूंगा इक्वालिटी टेस्ट विद स्ट्रिंग्स और इसके बाद मैं एक कॉलन लगा के स्पेस दे रहा हूँ ताकि हमारा मैसेज इस तरह ही लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगा रहा हूँ और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर मैं अपने डबल कोटेशन दोबारा ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूँगा एप्पल और मैं इससे कंपेयर करूँगा एप्पल से। तो अगर मेरा ये वाला जो एप्पल है वो बराबर है इसके तो ये ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। और मैंने ये मैसेज यहाँ तक लिखा है, फिर मैंने कॉमा लगाया है और फिर मैंने ये यहाँ तक लिखा है। तो यहाँ पर मैंने 3 इक्वल के साइन लगाए हैं तो ये स्ट्रिक्टली इसे चेक करेगा,
मतलब स्ट्रिक्टली मतलब डाटा टाइप के साथ चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इसको हम अपने टर्मिनल में रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ और मैं इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लूँगा। फिर मैं इसमें लिखूँगा TSC और यहाँ पर मेरी फ़ाइल जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गई है। अब मैं इसमें लिखूँगा नोड, मेरी फ़ाइल का नाम .js, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वालिटी टेस्ट विद स्ट्रिंग जो है वो हमारा ट्रू आ गया है। मतलब ये जो एप्पल है वो इस एप्पल के बराबर है। तो इस तरीके से हमने अपना टेस्ट नंबर 1 जो है वो कर लिया। तो मैं टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ और तो मैं अपने इस console.log को और अपने इस कमेंट वाले मैसेज को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे वाली लाइन में आके मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम करेंगे इनइक्वालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर मैं अपने मैसेज में इनइक्वालिटी टेस्ट विद स्ट्रिंग लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारे 3 इक्वल के निशान हैं इनमें से 2 को मैं रिमूव करके यहाँ पर नॉट का साइन लगा रहा हूँ। मतलब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये लगा रहा हूँ और उसके बाद इस एप्पल को चेंज करके मैं कर दूंगा ऑरेंज। तो टाइप स्क्रिप्ट ने मुझे इसमें एरर दे दिया और एरर देने की वजह ये है कि आप देख सकते हैं ये रेड लाइनें आ रही हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊं तो ये कहता है कि दिस कंपैरिजन अपीयर्स टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज द टाइप्स एप्पल एंड ऑरेंज हैव नो ओवरलैप। मतलब ये टाइप स्क्रिप्ट ये कह रहा है कि आप 2 अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को कंपेयर करवा रहे हैं तो जो कि अनइंटेंशनल है। तो हमें क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो डाटा टाइप्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो इसलिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये जो एप्पल है वो हम जानबूझकर उसे कंपेयर करवा रहे हैं इस ऑरेंज के साथ। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल में तो हम उसके आगे डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हम लिख रहे हैं और हमें ये मैसेज आ रहा है अनइंटेंशनल तो इसको हम इंटेंशनली बताएंगे। मतलब इसको हम ज़बरदस्ती बताएंगे कि ये स्ट्रिंग टाइप की है। तो वो करने के लिए हम अपने इस डबल कोट के साथ एप्पल को सेलेक्ट करके राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा एज string स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं कि अब वो एरर जो है वो जा चुका है और हमने अब इसको इंटेंशनली बताया है कि ये जो हमारा एप्पल है ये स्ट्रिंग टाइप की है और ये टाइप स्क्रिप्ट को मैं बता रहा हूँ कि मुझे इस बात का पता है कि ये जो एप्पल है वो स्ट्रिंग टाइप की है, इसे कंपेयर करवाओ ऑरेंज के साथ और देखो कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये हमारा इनइक्वालिटी टेस्ट विद स्ट्रिंग ट्रू आता है या नहीं आता है। तो हम अपने टर्मिनल में चलते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा TSC और अपनी फ़ाइल को कंपाइल कराकर फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड, अपनी फ़ाइल का नाम और .js के साथ मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी टेस्ट विद स्ट्रिंग और इनइक्वालिटी टेस्ट विद स्ट्रिंग दोनों हमारे ट्रू आ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा अगर आपको कंपैरिजन में अनइंटेंशनली का एरर मिल रहा है तो आप इसे इंटेंशनली इस तरीके से एज स्ट्रिंग करके ब्रैकेट में रख के बता सकते हैं कि मैं इस एप्पल को स्ट्रिंग की वैल्यू में ले रहा हूँ। तो मैं अपने इस कमेंट के आगे test1 और test2 लिख देता हूँ। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि टेस्ट यूजिंग द लोअर केस फंक्शन। तो लोअर केस फंक्शन जो है हम उसे अब टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम एक console.log बनाते हैं। इसके अंदर मैं डबल कोट में लोअर केस फंक्शन टेस्ट लिख रहा हूँ और कॉलन देके एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि ये हमारा मैसेज जो है वो सही से आ जाए। उसके बाद फिर मैं कॉमा ले रहा हूँ। कॉमा के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डबल कोट के अंदर हेलो और इस हेलो के बाद जो है मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करूँगा लोअर केस का। तो ये डॉट लोअर केस और क्योंकि ये फंक्शन है तो मैं इसमें ब्रैकेट दूंगा इसके बाद। अब ये जो हमारा हेलो डॉट टू लोअर केस है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने ट्रिपल इक्वल का साइन लगाया है कंपैरिजन के लिए। फिर डबल कोट में मैं लिख रहा हूँ छोटा हेलो और इस लाइन को सेमीकोलन से एंड कर रहा हूँ। तो अब ये लाइन क्या कह रही है कि console.log के अंदर मैंने एक मैसेज टाइप किया है लोअर केस फंक्शन टेस्ट, फिर कॉमा दे दिया, उसके बाद मैंने कैपिटल हेलो लिखा है और उस कैपिटल हेलो को डॉट टू लोअर केस के फंक्शन की मदद से छोटा किया और फिर मैंने कंपेयर किया छोटे हेलो से। तो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। तो टर्मिनल में मैं TSC करा रहा हूँ
और मैं नोड मेरी फाइल का नाम .js करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर केस फंक्शन टेस्ट है ये भी ट्रू आ चुका है। तो अभी तक हमने 3 टेस्ट अपने किए हैं और तीनों टेस्ट सही जा रहे हैं। तो हम अपने कोड की तरफ आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो अब हमें इक्वल और इनइक्वालिटी जो है वो नंबर के साथ चेक करना है। तो मैं यहाँ से इसको अलग कर लेता हूँ। इसके नीचे मैं लिख लूँगा console.log और ऊपर से मैं अपने इस मैसेज को कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर लिख रहा हूँ। मैंने डबल कोड के साथ कॉपी किया, आप देख सकते हैं, इक्वालिटी टेस्ट विथ नंबर्स। इस डबल कोड के बाद मैं एक कॉमा लगाऊंगा और फिर मैं अपने एक नंबर को, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 26, और इसको मैं अपने ट्रिपल इक्वल के साइन के साथ, ये जो ट्रिपल इक्वल का साइन है इसको हम स्ट्रिक्टली चेक कहते हैं, ये डाटा टाइप के साथ भी चेक करता है। तो हम अपने 26 नंबर को स्ट्रिक्टली चेक करेंगे 26 से, और मैं इस लाइन को सेमीकोलन लगा के एंड करा दूंगा। तो अब ये कोड कुछ ऐसा है कि console.log के अंदर एक मैसेज है, फिर कॉमा लगा के हमने अपना टेस्ट किया है जिसमें हमने 26 को देखा है कि वो 26 के बराबर है या नहीं है। तो इसको हम टर्मिनल में चेक कर लेते हैं और यहाँ पर मैं TSC करूँगा और यहाँ पर मैं अपने नोड के साथ फाइल का नाम .js लिखकर एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी टेस्ट विद नंबर यहाँ पर ट्रू आ रहा है। तो इसके मतलब चारों टेस्ट हमारे ट्रू हो गए। अब हम चलेंगे अपने कोड की तरफ वापस। तो यहाँ से मैं अपने इस मैसेज को उठा लेता हूँ, ग्रेटर देन और लेस देन, और यहाँ पर मैं पेस्ट करके अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे console.log और यहाँ पर मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा ग्रेटर देन टेस्ट, फिर इसके बाद मैं कॉमा लगा रहा हूँ और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा 10 ग्रेटर देन 5 और बाहर आकर इस ब्रैकेट से बाहर आकर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा ताकि ये लाइन एंड हो जाए। तो हमारा ये वाला कोड ये कहता है कि जो console.log है उसके अंदर एक मैसेज लिखा है हमने, इस मैसेज को यहाँ पर कॉलन दे देते हैं और एक स्पेस दे देते हैं। तो हमने ये मैसेज लिखा है और मैसेज के अंदर जो है वो हमने लिखा है ग्रेटर देन टेस्ट, और कॉमा के बाद जो है ये कहते हैं कि 10 जो है वो बड़ा है 5 से। तो क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर सही है तो इसलिए इसका आंसर भी ट्रू आएगा। तो हम इसे अपने टर्मिनल में चेक कर लेते हैं और उसके लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक कोड बताया था और उससे पहले हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था। तो अगर आप लोगों ने वो पैकेज इंस्टॉल किया है और वो कोड ट्राई कर चुके हैं आप, तो आपको यहाँ बार बार कंपाइलेशन का जो ये प्रोसेस है TSC और नोड वाला, तो इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो वो कोड जो है, क्योंकि पैकेज मेरा इंस्टॉल हुआ है तो इसलिए मैं उसकी मदद से अपने कोड को कंपाइल कराता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा TS-NODE नोड -DEV dev स्पेस, फिर मेरी फाइल का नाम जो कि यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद एंड में .ts लिख रहा हूँ। .ts याद रहे, JS नहीं है, TS है। तो अब जब मैं इसे एंटर करूँगा तो इसने मेरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी कंपाइल कर दी और मुझे आंसर भी दे दिया। तो अब जो हमारा ग्रेटर देन टेस्ट वाला आंसर है वो भी ट्रू आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस मैसेज को लिख रहा हूँ। फिर इसके नीचे हम एक console.log बना लेंगे और इसके अंदर मैं डबल कोट ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टेस्ट। तो ये टेस्ट के टी के बाद मैं कॉलन लगा के एक स्पेस दे देता हूँ ताकि हमारा मैसेज सही से आ जाए। फिर इस डबल कोट के बाद एक कॉमा लगा के हम अपनी कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन में हम ये लिखेंगे कि जो हमारा 10 है वो ग्रेटर देन या फिर बराबर है 10 के। इस लाइन को मैं सेमीकोलन लगा के एंड कर रहा हूँ और जो ये console.log है इसमें एक मैसेज आया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टेस्ट, फिर कॉमा के बाद एक कंडीशन बनी। उस कंडीशन में ये कहते हैं कि 10 बड़ा है या बराबर है 10 के, तो जवाब जो है वो ट्रू आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 10 जो है वो 10 के बराबर है।
तो इसका जवाब जो है वो ट्रू आएगा। तो हम अपने टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पर मैं अपनी कीबोर्ड से अब की दबाऊंगा ताकि मेरा वो कोड वापस आ जाए। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो इस कोड की मदद से जो मेरी फाइल है वो कंपाइल भी हो गई और मुझे आंसर भी मिल गया। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टेस्ट जो है वो ट्रू हो चुका है। तो इस तरह जो है वो हमारे 6 टेस्ट जो हैं वो ट्रू हो गए। अब हम आगे चलते हैं अपने कोड की तरफ और ये यहाँ पर कहते हैं एंड लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करके ये नीचे वाली चीज़ हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे console.log और डबल कोड के अंदर मैं ये मैसेज जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू, और इसके आगे मैं लिखता हूँ टेस्ट कॉलन एक स्पेस, फिर डबल कोड के बाद मैं कॉमा दूंगा और अपनी कंडीशन लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो क्योंकि 5 जो है वो 10 से छोटा है तो यहाँ पर ये कंडीशन चलेगी कि 5 इज़ लेस देन, तो ये ट्रू हो जाएगा। हम इसे अपने टर्मिनल में चेक करते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और मैं अपने उसी कोड को दोबारा से लिखकर एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू का टेस्ट जो है वो भी ट्रू हो चुका है। तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और अपने कोड को मैं थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों जो टेस्ट हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, इन दोनों के टेस्ट अलग हो गए। उसके बाद ये लोअर केस वाला हमारा ये कोड आ गया और न्यूमेरिकल टेस्ट वाले में मैंने एक चीज़ नोट किया है कि ये जो न्यूमेरिकल टेस्ट है ये इक्वालिटी का तो हमने कर लिया, इनइक्वालिटी जो है वो हमने मिस किया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाकर और अपने इस कोड को यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने इक्वालिटी को हटा देता हूँ और ऊपर से इनइक्वालिटी को हटा देता हूँ और इसके नीचे मैं ये console.log यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। तो अब हम अपनी इनइक्वालिटी का जो टेस्ट है वो कर लेंगे और उसके लिए मैं यहाँ से 2 इक्वल टू के साइन हटाकर यहाँ पर नॉट का साइन लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा इनइक्वालिटी, इसका आई बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखने में सही लगे। इनइक्वालिटी टेस्ट विथ नंबर, तो 26 इज़ नॉट इक्वल टू 26, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो हमें इसका अगर रिज़ल्ट सही चाहिए तो 26 जो है वो नॉट इक्वल टू 35 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने दे दिया हमें अनइंटेंशनल एरर। तो इस अनइंटेंशनल एरर को जिस तरह हमने यहाँ पर सही किया है उस तरह हम इसके साथ भी वही करेंगे। इस 26 को मैं रखता हूँ ब्रैकेट में और यहाँ पर मैं लिखूँगा एज NUMBR नंबर। तो अब हमारा ये इनइक्वालिटी टेस्ट जो है वो हो जाएगा और जो हमने अपने 26 नंबर है उसको इंटेंशनली ये बता दिया कि भाई ये नंबर है। अब टाइप स्क्रिप्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नंबर को 26 नंबर को हम 35 के बराबर चेक करें कि ये बराबर है कि नहीं है। तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा क्योंकि 26 इज़ नॉट इक्वल टू 35, तो ये बात सही है इसलिए ट्रू आएगा। तो हम इसे अपने टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पर मैं अपने उसी कोड को लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ट्रू 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 सारे ट्रू, लास्ट वाला भी ट्रू है। तो हम अपने कोड में चलते हैं वापस। तो हमने न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी कर लिया, यहाँ से स्पेस ख़त्म कर देते हैं। न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी भी हो गया। अब उसके बाद जो है ग्रेटर देन लेस देन का भी हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हमने कर लिया, इसको हम साथ कर देते हैं। लेस देन और इक्वल टू इसे भी हम साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट किया है कि ये जो हमने ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो इसमें से हमने लेस देन वाला इसमें से भी मिस कर दिया। तो हम यहाँ पर भी थोड़ी जगह बना लेते हैं और मैं अपने इस कोड को यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ और मैं यहाँ से इस मैसेज को मिटाकर टेस्ट लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन टेक्स्ट। तो ये हमारा ग्रेटर देन वाला टेस्ट हो गया और यहाँ से मैं इस मैसेज को मिटाकर लिख रहा हूँ लेस देन टेस्ट और मैं अपने इस console.log को यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ। थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए और ये 10 के ग्रेटर देन को रिमूव करके स्मॉल यहाँ पर लेस देन वाला साइन लगा देते हैं। तो अब जो है हमारे पास एक ग्रेटर देन के लिए हमने कंडीशन बना ली है और एक लेस देन के लिए बना ली है और इसके मैसेज को भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ लेस देन टेस्ट 10
छोटा है 5 के, तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। हमें कंडीशन जो है वो अपनी ट्रू चाहिए। तो इससे 5 को जो है हम इस तरफ लिख देते हैं और 10 जो है वो इसे इस तरफ लिख देते हैं ताकि हमारी कंडीशन ट्रू आ जाए। तो 5 जो है वो छोटा है 10 के, तो इस अब इसका जो जवाब है वो ट्रू आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू को भी बना लिया। तो अब हम चलते हैं अपने मैसेज की तरफ और देखते हैं कि सरजिया ने आगे क्या बोला है। तो मैंने यहाँ पर अपना मैसेज जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और मैं स्क्रीन में थोड़ी ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर ये कहते हैं कि टेस्ट यूजिंग एंड और ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी हमें 2 टेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं console.log ले लेता हूँ, या मैं ऊपर वाले कोड को कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँगा। तो अपने इस मैसेज को यहाँ से रिमूव करके मैं लिखूँगा एंड ऑपरेटर टेस्ट कॉलन लगाकर एक स्पेस। तो यहाँ पर भी मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 इज इक्वल टू 5 और एंड का साइन लगाकर, याद रहे एंड का साइन जो है वो 2 दफ़ा लगाएंगे तो वो एंड बनता है। एंड का साइन लगाकर और यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि 10 जो है वो बड़ा है 5 से। तो इस कंडीशन में हमने ये लिखा है कि 5 इज़ इक्वल टू 5 एंड 10 इज़ ग्रेटर दैन 10। ये दोनों कंडीशन सही है तो इसका जवाब भी ट्रू आना चाहिए। अगर एक की कंडीशन भी अगर फॉल्स होगी या गलत होगी तो उसका जवाब जो है वो ट्रू नहीं आएगा, वो फॉल्स आएगा। दोनों को ट्रू होना पड़ेगा तब जाके इसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा। और एंड का जो साइन है वो इसीलिए हम लगाते हैं ताकि 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी कंडीशंस हम लगाएं वो सब जब तक ट्रू ना हो जाए तो इसका जवाब ट्रू नहीं आता। और में तो ऐसा होता है कि एक का ट्रू आ जाए एक का फॉल्स आ जाए तो चलता है, लेकिन एंड में जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक वो ट्रू रिटर्न नहीं करता। तो हम अपने इस मैसेज को टेस्ट कर लेते हैं और मैं अपने टर्मिनल में आगे सेम कोड एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं एंड ऑपरेटर टेस्ट जो है वो ट्रू आ रहे हैं और सारे हमारे ट्रू आ रहे हैं। तो टर्मिनल को बंद करते हैं और इस पूरे कोड को कॉपी करके नीचे लिख लेते हैं और मैं यहाँ से अपने मैसेज को ज़रा सही कर ले रहा हूँ और नीचे वाले मैसेज को भी मैं सही कर ले रहा हूँ। टेस्ट यूजिंग और ऑपरेटर, और यहाँ पर ये अपने इस एंड को और से रिप्लेस कर दे रहा हूँ और ऑपरेटर टेस्ट। और में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये साइन लगाना है। तो ये जो और का सिंबल हमने लगाया है इसे हम पाइप सिंबल कहते हैं। तो ये जो पाइप सिंबल है ये भी 2 लगेंगे, जैसे हमने ऊपर एंड में 2 लगाया है तो ये पाइप वाले सिंबल भी 2 लगेंगे। और क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो भी ट्रू है तो मैं आपको इसमें एक कंडीशन कोई भी फॉल्स करके दिखाता हूँ, जैसे कि 10 जो है वो इक्वल है 5 के। तो यहाँ पर ये मुझे अनइंटेंशनल एरर दे रहा है। तो इस दफ़ा मैं वैसे लिख सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं इसमें एज करके नंबर देकर इसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कोड हमारा थोड़ा जो है ना वो ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पर सिंपली मिटा के और फॉल्स लिख दे रहा हूँ। तो अब आपको पता है कि हमारी एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, 5 जो है वो 5 के इक्वल है, और दूसरी जो है वो फॉल्स है। हमने फॉल्स खुद ही लिख दिया। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो हम देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। तो मैं अपने टर्मिनल में चलता हूँ, अपने कोड को वापस ला के एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें और ऑपरेटर टेस्ट जो है वो ट्रू है। तो इससे हमें ये समझ में आता है अगर 2 वैल्यू में से एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो वो जो और ऑपरेटर है वो उसको ट्रू कंसिडर करेगा। और एंड में ऐसा है कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू ना हो तब तक जो एंड ऑपरेटर है वो हमारी उस कंडीशन को आगे नहीं बढ़ाएगा और ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आप फाइल में जाकर ऑटो सेव को ऑन रखें ताकि जब भी आप एक वर्ड भी इसमें लिखें तो VS कोड उसे खुद सेव कर दें। तो हम यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं कि सर ज़िया क्या कह रहे हैं। तो आगे ये कहते हैं कि टेस्ट वेदर एन आइटम इज़ इन एरे। तो हमें एक एरे बनाना है और उसके अंदर ये चेक करना है कि उसके अंदर वो आइटम है या नहीं है। तो हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट। मैं फ्रूट्स के नाम का एक एरे बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग दूंगा
और आपको पता है डाटा टाइप जब भी हम लिखते हैं तो उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं एरे में, फिर इक्वल का साइन, फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं सिंगल कोट में लिख देता हूँ नाशपाती, और इससे सिंगल कोट से बाहर आके मैं कॉमा लगा रहा हूँ, फिर सिंगल कोट ले रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ बनाना, और मैं फिर कोट सिंगल कोट से बाहर आके कॉमा ले रहा हूँ, फिर मैं सिंगल कोट लगा रहा हूँ और मैं इसमें लिख रहा हूँ अमरूद। तो हमने अपनी 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इस फ्रूट्स के एरे के अंदर सेव करा ली हैं। अब हमें अपने टेस्ट को यहाँ पर क्रिएट करना है और उसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा console.log, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इसमें सबसे पहले हम अपना मैसेज लिखेंगे टेस्ट। इनमें से मैं एक फ्रूट ले लेता हूँ, जैसा कि ये ले लेता हूँ नाशपाती। तो मैं नाशपाती को डबल कोट में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको नाशपाती को डबल कोट के अंदर कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन द एरे, कॉलन का साइन देकर एक स्पेस दे रहा हूँ और अपने सिंगल कोट से बाहर आके मैं कॉमा लगा रहा हूँ। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम अपने एरे का एक फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने इस एरे का यहाँ से नाम कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट और यहाँ पर मैं लूँगा इंक्लूड। इंक्लूड जो है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो ये हम एरे में भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो जब मैं आपको ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि हम स्ट्रिंग को कितनी सारी चीज़ों की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग जो है उसमें एक दो फंक्शन आपने पहले ही देखा हुआ है, जैसे कि ये जो 2 अपर केस और 2 लोअर केस है, ये भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के फंक्शन है। तो यहाँ पर उसी तरीके से डॉट इंक्लूड जो है ये भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का एक फंक्शन है। तो हम इसे अभी एरे में यूज़ करें फ्रूट डॉट इंक्लूड्स। तो इस इंक्लूड्स के बाद जो है मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर यहाँ से अपने इस नाशपाती को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और बाहर आके सेमीकोलन लगा दूँगा। तो अब इससे ये हुआ कि हमारे console.log में सबसे पहले मैसेज लिखाएगा टेस्ट नाशपाती इन द एरे, और उसके बाद कॉमा की वजह से फिर हमारी ये दूसरी साइड वाली जो कंडीशन है वो चलेगी, और इस कंडीशन में हमने लिखा है कि फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स नाशपाती, मतलब ये जो फ्रूट्स है ये एरे है और इस एरे के अंदर चेक करो, इंक्लूड्स मतलब चेक करो कि नाशपाती इसके अंदर है या नहीं है। तो ज़ाहिर है ये ट्रू या फॉल्स जो है हमें रिटर्न करेगा। तो देख लेते हैं, हम अपने टर्मिनल में चलते हैं। मैं अपने उसी कोड को दोबारा लेकर आऊँगा ts-node-dev more कंडीशनल टेस्ट, ये मेरी फाइल का नाम है .ts। मैं इसे एंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट नाशपाती इन द एरे इज़ ट्रू। इसके मतलब ये हुआ कि इंक्लूड वाला जो है उस फंक्शन ने रिटर्न करवा दिया ट्रू, मतलब ये हमारे एरे के अंदर मौजूद था। तो यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं और हम देखते हैं कि अगला मैसेज जो है वो हमें सरदिया ने क्या दिया। तो इसमें ये कहते हैं कि टेस्ट वेदर एन आइटम इज़ नॉट इन एरे। तो ये ऊपर वाले का ही पार्ट है। ये ऊपर वाले का पार्ट इस तरह है कि हमने ये अपना एरे तो बना लिया है, तो हम जस्ट इसे console.log कराएंगे एंड वी विल सी इट कि इसके अंदर ये है या नहीं है। तो console.log लॉग के अंदर मैं सिंगल कोड ले रहा हूँ, यहाँ पर अपना मैसेज लिखूँगा टेस्टिंग इज़ नॉट इन एरे, और ये जो एप्पल है इसको मैं यहाँ से डबल कोट के अंदर कर लूँगा। तो अब ये हो गया टेस्टिंग एप्पल इज़ नॉट इन एरे। उसके बाद कॉलन लगाकर एक स्पेस दूंगा और सिंगल कोट से बाहर आकर कॉमा लूँगा और यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन लिखूँगा। तो कंडीशन कुछ इस तरह होगी कि क्योंकि हमें इसे दोबारा से चेक करना है कि एरे के अंदर ये एप्पल इंक्लूड है या नहीं है, तो हम अपने एरे का नाम लिखकर सेम उसी मेथड को इंक्लूड्स को लिखूँगा और यहाँ पर मैं फिर से ब्रैकेट लगा के सिंगल कोट लूँगा और सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पर इस एप्पल को पेस्ट कर दूँगा। तो क्योंकि इसका जो जवाब है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर एप्पल जो है वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसका जवाब फॉल्स आएगा। तो मैं
आपको इसका जवाब जो है वो ला कर दिखाता हूँ फॉल्स, उसके बाद फिर हम इसे ट्रू करके भी देखेंगे कैसे ट्रू होगा। तो सबसे पहले ये टर्मिनल में हम आ गए, मैं अपने कोड में आ गया वापस। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला है उसका जो आंसर है वो फॉल्स आ रहा है। तो हम इसे ट्रू करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने इस फ्रूट से पहले आके अपने इस नॉट का साइन लगा देंगे। तो अब ये हमारा केस किस तरह बन गया कि फ्रूट्स को चेक करो, फ्रूट्स के एरे को, कि उसके अंदर एप्पल जो है वो इंक्लूड ना हो। ये नॉट जो है ना, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि सबसे पहले तो आप इसको पढ़ लें कि ये नॉट के मतलब तो नहीं है, तो नहीं हो फ्रूट्स के एरे के अंदर इंक्लूड एप्पल, तो ये इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं और ये कंडीशन अब हो जाएगी ट्रू। तो मैं फिर अपने टर्मिनल में चलता हूँ और अपने कोड को वापस लाके एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर टेस्ट एप्पल इज़ नॉट इन एरे, तो ये जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन है ये भी ट्रू हो गई है। और इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन में आने वाली तमाम कंडीशंस जो हैं वो चेक कर लिए हैं। तो मुझे आपसे बस यही कहना है कि हो सकता है कि मैं अभी TSC और नोड लिखकर अपनी फ़ाइल का नाम लिखकर .js जैसे करते थे, उस मेथड को मैंने सिर्फ शॉर्ट किया है यहाँ पर। तो ये कोड मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको इस कोड को लिखने में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब हमारे तकरीबन 22-23 एक्सरसाइज हो गए हैं और जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं तो उनकी चीज़ें जो हैं वो अब उस तरीके से नहीं हैं जैसे पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में थी, क्योंकि ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों के हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को समझकर खुद से करने लग गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ी-सी बढ़ गई होगी और हम इसी तरीके से आगे चलते-चलते ये जो क्वेश्चंस हैं इनको समझ-समझ कर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम किसी रेस का पार्ट नहीं बनना चाहते। बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने 45 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके जिस तरह भी किए उन्होंने बस सॉल्व करके उन्होंने दिए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोड कॉपी भी करना है तो आप करें, लेकिन उस कोड को आप समझ लें। एटलीस्ट आप इस काबिल हों कि अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप बता सकें कि ये जो डॉट इंक्लूड है या डॉट टू लोअर केस है या डॉट टू अपर केस है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनका क्या काम है, और भी बहुत सारी चीज़ें, एरे क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो एटलीस्ट आपको आता हो। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि हमें कोड देखकर तो हम लिख ले रहे हैं, लेकिन जब हम खुद से करने जा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका एक हल तो मैं ये बता सकता हूँ कि आप अगर देखकर कोड लिख रहे हैं और साथ में अगर आपने समझ लिया है, सिर्फ आपको याद नहीं है कि ये लिखा किस तरीके जा रहा है, मतलब आपको सिंटैक्स में प्रॉब्लम है लिखने में, तो आप एक दफ़ा मेरी कोड को देखकर लिख लें और उसके बाद उसी कोड को 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस के लिए लिख लें बिना देखे, ताकि आपको सिंटैक्स भी याद हो जाए। लॉजिक समझ में आपको आ गई है, सिंटैक्स जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है, तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा लाज़मी लिखें।